हेलो फ्रेंड्स, myself डॉक्टर रश्मि पोटे, गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम विघ्नहर्ता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, केशव नगर, पुणे। आज हम लोग एबॉर्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज़ एबॉर्शन? एबॉर्शन मीन्स गर्भपात। ये 3 टाइप का रहता है। फर्स्ट, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। इसमें पेशेंट को प्रेगनेंसी कंटिन्यू करनी रहती है, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ कॉजेस की वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। ट्रीटमेंट लेने के बाद भी वो ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होता एंड स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हो जाता है। सेकेंड, मेडिकल टर्मिनेशन। इसमें एमटीपी किट्स, कुछ मेडिसिन लिए जाता है और उससे टर्मिनेशन किया जाता है। थर्ड, सर्जिकल एबॉर्शन। इट्स अ शॉर्ट सर्जिकल प्रोसीजर। अंडर एनेस्थेशिया सर्वाइकल ओपनिंग से कुछ इंस्ट्रूमेंट से इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कंसेप्शनल प्रोडक्ट्स बाहर निकाले जाते हैं। अब हम उसके कॉजेस देखेंगे। स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन होने के कॉजेस क्या रहते हैं? स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, बॉडी में जो प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने वाला जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है वो कम हो जाता है, उस वजह से कभी कभी स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हो जाता है। सेकेंड, बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल ट्रॉमा। एब्डोमेन पे कुछ एक्सटर्नल ट्रॉमा हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, उस वजह से भी कभी कभी एबॉर्शन होने के चांसेस रहते हैं। हेवी वेट उठाने की वजह से स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हो सकता है। कुछ इन्फेक्शंस रहते हैं जैसे कि टॉर्च इन्फेक्शन, रूबेला इन्फेक्शन, इसमें भी स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन होने के चांसेस रहते हैं। मेडिकल टर्मिनेशन एंड सर्जिकल टर्मिनेशन, इसके कुछ कॉजेस रहते हैं। फर्स्ट थिंग, अनवांटेड प्रेगनेंसी है। कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करने के बाद भी अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है, उस टाइम पे सर्जिकल और या मेडिकल टर्मिनेशन किया जाता है। सेकेंड, बेबी में कुछ अबनॉर्मलिटीज़ होती है, उस टाइम पे टर्मिनेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी अल्ट्रासाउंड में बेबी के हार्ट बीट नहीं दिखाई देते, उस टाइम पे भी एबॉर्शन करने की ज़रूरत पड़ती है। मदर को कुछ ऐसे डिसीज़ होते हैं, उस टाइम पे प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने पर मदर के लिए वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, उस टाइम पे भी हमें टर्मिनेशन करने की ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ लीगल केसेस में लाइक रेप केसेस, उसमें भी हमें टर्मिनेशन करने की जरूरत पड़ सकती है। अभी हम लोग ये देखेंगे कौन से टाइप का एबॉर्शन करना ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन, जो किट से टर्मिनेशन किया जाता है, उसमें 90% चांसेस रहते हैं कंप्लीट एबॉर्शन होने के एंड 10% चांसेस रहते हैं इनकम्प्लीट एबॉर्शन होने के। सर्जिकल टर्मिनेशन में ऑलमोस्ट नील चांसेस रहते हैं इनकम्प्लीट होने के, 0.01% चांस रहता है इनकम्प्लीट होने का। सेकेंड पॉइंट, पेन। मेडिकल टर्मिनेशन मीन्स एमटीपी किट लेने पर पेन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसमें आफ्टर सेकेंड डोज, जो मेफीप्रेस्टोन का सेकेंड डोज होता है, उसके बाद में क्रैम्पिंग पेन रहता है एंड ब्लीडिंग होता है। ब्लीडिंग अप टू 10 डेज चलता है। पहले फर्स्ट 2 to 3 डेज में ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, उसके बाद में स्पॉटिंग 10 to 15 डेज तक रहता है। बट सर्जिकल प्रोसीजर, इट्स टोटली पेनलेस प्रोसीजर। इसमें अंडर एनेस्थेशिया 1 डे का प्रोसीजर रहता है, 1 डे में ही ब्लीडिंग हो जाता है ड्यूरिंग प्रोसीजर एंड हार्डली सेकेंड डे तक स्पॉटिंग होने के चांसेस रहते हैं। एबॉर्शन कंप्लीट हुआ है क्या नहीं कैसे चेक करेंगे? नॉर्मली स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन एंड एमटीपी के बाद में आपका ब्लीडिंग 10 to 15 डेज में ब्लीडिंग एंड स्पॉटिंग कंप्लीटली स्टॉप होना चाहिए एंड एब्डोमेन पेन भी स्टॉप होना चाहिए। बट आपको ब्लीडिंग, स्पॉटिंग एंड एब्डोमेन पेन हो रहा हो तो नॉर्मली डॉक्टर्स आपको 10 to 15 डेज के बाद कंपल्सरी सेकेंड रिपीट अल्ट्रासाउंड करने को बोलते हैं। रिपीट अल्ट्रासाउंड में कुछ कंसेप्शनल प्रोडक्ट्स अंदर दिखाई देते हैं, इनकम्प्लीट एबॉर्शन दिखाई देता है, तो सर्जिकल प्रोसीजर से डीएनसी से आपको एबॉर्शन कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि जो अंदर रहने वाला पार्ट है वो डेड मास रहता है, उस वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। एबॉर्शन के बाद क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? एबॉर्शन के बाद रेस्ट कितना दिन लेना चाहिए? ये कॉमन क्वेश्चन रहता है। एमटीपी या स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन में ब्लीडिंग ज़्यादा रहता है एंड जनरलाइज वीकनेस भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए 8 to 10 डेज के लिए रेस्ट करना जरूरी रहता है। सर्जिकल प्रोसीजर, ये 1 डे का प्रोसीजर रहता है। ड्यूरिंग प्रोसीजर ब्लीडिंग होता है एंड वीकनेस कम आता है, इसलिए आप सेकेंड डे से आपका वर्क रिज्यूम कर सकते हैं, इसमें रेस्ट की ज़रूरत नहीं रहती है। सेकेंड, डाइट क्या करना चाहिए? एबॉर्शन के बाद आपका डाइट कैसा होना चाहिए? एबॉर्शन में आपका ब्लीडिंग ज़्यादा होता है, इसलिए हीमेटेनिक डाइट स्टार्ट करना जरूरी रहता है। मीन्स आपको डेट्स लेने चाहिए, पोमोग्रेनेट लेना चाहिए, स्पिनैच लेना चाहिए, मूंगफली लेनी चाहिए।
जैसे कि जिससे आपका ब्लड बढ़ने के लिए हेल्प हो जाए, HB बढ़ने के लिए हेल्प हो जाए, ऐसे मेडिसिन आपको ऐसा डाइट आपको लेना ज़रूरी है। हाई प्रोटीन डाइट आपको लेना ज़रूरी है। एंड ड्यूरिंग एबॉर्शन बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाता है, सो डिहाइड्रेशन के चांसेस रहते हैं, इसलिए आफ्टर एबॉर्शन आपको लिक्विड्स ज़्यादा लेना है, ओरली लिक्विड्स, जूसेस ज़्यादा लेना ज़रूरी रहता है। थर्ड क्वेश्चन रहता है कि इंटरकोर्स कब होना चाहिए। आफ्टर 15 to 20 डेज आप इंटरकोर्स कर सकते हैं, तब तक आपको इंटरकोर्स अवॉइड करना चाहिए। फोर्थ, आफ्टर एबॉर्शन एंटीबायोटिक एंड हिमेटोनिक मेडिसिन कंटिन्यू करना जरूरी रहता है, बिकॉज जो एबॉर्शन में जो ब्लीडिंग होता है उसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। आपको यूटीआई इन्फेक्शन हो सकता है, वो इन्फेक्शन अवॉइड करने के लिए आपको एंटीबायोटिक कंटिन्यू करना जरूरी है। एंड जो ब्लीडिंग होता है उस वजह से वो ब्लीडिंग की वजह से जो HB कम हो जाता है, आपका खून कम हो जाता है, उसके लिए हिमेटोनिक जो मेडिसिन चालू करते हैं वो 1 मंथ के लिए कंटिन्यू करने चाहिए। कॉमन क्वेश्चंस ड्यूरिंग एबॉर्शन। फर्स्ट, विदाउट अल्ट्रासाउंड हम MTP किट ले सकते हैं क्या? नो, आप विदाउट अल्ट्रासाउंड MTP किट ना ले तो बेटर रहता है। आपको कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट विदाउट अल्ट्रासाउंड MTP किट नहीं देंगे, क्योंकि आपका जो UPT टेस्ट है, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट है, वो कभी कभी फॉल्स पॉजिटिव हो सकता है। उसमें आपको प्रेगनेंसी, अल्ट्रासाउंड में भी प्रेगनेंसी नहीं भी हो सकती। सेकेंड, ओनली UPT किट से मीन्स प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने से हमें समझ में नहीं आएगा कि आपकी प्रेगनेंसी कितने वीक्स की है। अप टू 7 वीक्स हम MTP किट दे सकते हैं, उसके बाद में हम MTP किट नहीं दे सकते। कभी कभी प्रेगनेंसी एबनॉर्मल हो सकती है, मीन्स आपकी प्रेगनेंसी यूट्रस में ना होके ओवरीज में या ट्यूब्स में हो सकती है, उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। ऐसी सिचुएशन में आपने MTP किट लिया तो उस टाइम पे वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। सो विदाउट गायनेकोलॉजिस्ट प्रिस्क्रिप्शन और आप आपके मन से और किसी और जगह से कभी भी MTP किट नहीं लेना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन, आफ्टर एबॉर्शन हम कब सेकेंड चांस कब ले सकते हैं? आफ्टर एबॉर्शन मोस्टली आप 6 मंथ्स का गैप होना चाहिए, उसके बाद में ही आपने सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी के लिए चांस लेना चाहिए। स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन में गायनेकोलॉजिस्ट कुछ टेस्ट करते हैं, जिस इन्फेक्शन की वजह से वो आपको स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हुआ है वो क्लियर होने के लिए वेट करना चाहिए, और आफ्टर गायनेकोलॉजिस्ट एडवाइस आपने सेकेंड चांस लेना चाहिए। थर्ड, MTP पिल्स के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं क्या? MTP पिल्स हार्डली 1 to 2 डेज़ के लिए आपकी बॉडी में वर्क करते हैं। उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स वैसे तो नहीं होते हैं, उस वजह से कुछ इनफर्टिलिटी होने के चांसेस नहीं रहते हैं, उसके बाद में आपको प्रेगनेंसी रह सकती है। बट कुछ हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं बिकॉज ऑफ एबॉर्शन, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, उस वजह से आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में चेंजेस हो सकते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो सकता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में कभी कभी फ्लो कम ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर information you can follow me on YouTube, Instagram and Facebook. Thank you.